हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड से कितने दिनों बाद महिलाओं में अंडे फूटते हैं, यानी कि पीरियड से कितने दिनों बाद महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के तमाम तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां भी होती हैं जो कि अपने पीरियड से साइकिल को काउंट ही नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पीरियड से साइकिल कितने दिनों के होते हैं। जैसे मान लेते हैं आज की तारीख है 25 तारीख, ठीक है, तो आज 25 तारीख है, 26 तारीख है, मान लेते हैं 25 तारीख है, तो 25 तारीख है तो आपके पीरियड्स मान लेते हैं आज से 4 दिन या फिर 5 दिन कंटिन्यू रहते हैं। तो आपको ये नहीं गिनना कि आपके पीरियड्स खत्म किस दिन हो रहे हैं। जैसे आज 25 है और अगले महीने आपको पीरियड्स कब आ रहे हैं, जून में 25 को आ रहे हैं या फिर 24 को आ रहे हैं, तो आपको पीरियड्स के फर्स्ट डे से उस पीरियड का फर्स्ट डे काउंट करना है। बहुत सारी महिलाएं और लड़की क्या करती हैं कि मान लेते हैं कि आज 25 तारीख है और बहुत सारी औरतों के पीरियड्स किसी को 3 दिन होते हैं, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन। तो मान लो किसी को पीरियड्स 5 दिन हुए, यानी कि 30 तक उसे क्या हुए, पीरियड्स हुए, अब वो 30वें दिन से काउंट करते हैं। तो ऐसे तो गलत हो जाएगा सब कुछ। तो आपको पीरियड्स का साइकिल काउंट कैसे करना है, जब आपको पीरियड्स आते हैं तो आपके पीरियड का फर्स्ट डे से जब नेक्स्ट बारी पीरियड आएगा उसका फर्स्ट डे का क्या होता है, आपका पीरियड्स का साइकिल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर है कि कभी आपको पीरियड्स 25 दिन पे आते हैं, कभी 28 दिन पर, कभी 30 दिन पर, कभी 35, कभी 40, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। आपको तमाम कोशिश करनी चाहिए कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। उसके कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी या फिर अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। बट उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से इलाज कराइए। हो सकता है आपको PCOS हो, PCOD हो, कुछ समस्या हो जिस कारण से आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो गए। इर्रेगुलर पीरियड से तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। बहुत सारे फीमेल्स का वेट गेन होता है, बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल्स होते हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इन सब दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। अब रेगुलर पीरियड्स है तो वो काउंट करना पड़ेगा कि कौन से दिन पे आपका अंडा फूटेगा। अंडा फूटने को साइंस की भाषा में हम ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी कि किस दिन आपका अंडा बाहर रिलीज होगा। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि उनका अंडा बनेगा, अब बहुत मतलब उनके मन में सवाल होता है कि मेरे पीरियड्स खत्म हो गए, अब मेरा अंडा कब बनेगा। तो ये सवाल ही गलत है। ये सवाल अपने आप में गलत क्यों है, क्योंकि महिलाओं में अंडा बनता नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कोई फीमेल पैदा होती है तो बाय बर्थ जब वो पैदा हो रही है तभी उसके ओवरी में, उसके अंडाशय में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो इमैच्योर होते हैं। तो एग तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो एग का बनने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि पीरियड से कितने दिनों बाद आपके क्या बनेंगे, अंडे बनेंगे। तो होता क्या है एक्चुअल में कि वो अंडे जो कि पहले से मौजूद है वो एक एक करके परिपक्व यानी कि मैच्योर होते हैं, और मैच्योर करके एक एक करके वो आपकी ओवरी से बाहर आते हैं। जो फीमेल होती है उसके पास 2 ओवरी होती है, तो एक महीने अगर मान लेते हैं कि राइट वाली ओवरी अंडा दे रही है, तो दूसरे महीने क्या होता है, दूसरी जो लेफ्ट वाली ओवरी वो क्या करेगी, अंडे को रिलीज करेगी। जो दोनों ओवरी उनके पास एग्स तो पहले से ही प्रेजेंट है, बट वो मैच्योर नहीं है। मैच्योर होते रहेंगे और एक एक करके क्या होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे। तो हमको वो रिलीज वाला डेट जानना है, जिस डेट को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसी को लोग आमतौर पे बोल बाल जो भाषा होती है उसमें कहते हैं अंडे का फूटना कहते हैं। तो जानते हैं, देखो सबसे पहले अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 35 डेज का है, बहुत सारे फीमेल्स का पीरियड साइकिल कितने दिनों का होता है, 35 डेज का, तो आपके ओव्यूलेशन का दिन है कि आपके अंडे का फूटने का दिन कौन सा होगा, 21वें दिन। यानी कि आप 19वें दिन, 20वें दिन और 21वें दिन बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहोगे। इन दिनों में अगर आप संबंध बनाते हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस, नेचुरली प्रेगनेंसी के चांसेस 100% होते हैं। इन दिनों में आप ज़रूर से ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाओगे, क्योंकि जो फीमेल का अंडा होता है उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी ज़िंदगी होती है, मात्र से मात्र मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 घंटे तक सर्वाइव कर पाता है। बट मेल का जो स्पर्म होता है वो थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, तो 3 से 5 दिन तक जो मेल का स्पर्म होता है वो सर्वाइव कर जाता है। इसलिए इन दिनों अगर आप संबंध बनाते हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आपकी जो पीरियड का साइकिल है वो 32 दिन का है, यानी कि आपको हर 32 दिन पे पीरियड्स आते हैं। काउंट कैसे करना है वो मैंने आपको पहले बताया कि आपका आज मान लो पीरियड आया तो नेक्स्ट पीरियड पे आप अपने लास्ट वाले पीरियड्स का फर्स्ट डे से काउंट करोगे। तो अगर आपको 32 दिन में पीरियड्स आता है तो आप 18वें दिन क्या करोगे, ओवुलेट, यानी कि आपका अंडा कब फूटेगा, 18वें दिन फूटेगा। और आप 16वें दिन, 17वें दिन और 18वें दिन अगर आप रिलेशन में आते हो, संबंध में आते हो, तो आप 100% नेचुरली आसानी से कंसीव कर लोगे। आगे बात करते हैं 28वें दिन, जो कि मेजर होता है ना। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको जो पीरियड्स होता है वो 28 डेज का साइकिल होता है। 28 डेज उन्हें क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज का है तो आप 14वें दिन ओवुलेट करो, यानी कि आपका अंडा
अंडा 14वें दिन फूटेगा और आप 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन बहुत बार फर्टाइल रहोगे। इसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। इन दिनों में संबंध बनाने से आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे। आगे बात करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स का 24 दिन का होता है। तो जिनकी पीरियड्स का साइकिल 24 दिन का है, मासिक चक्र 24 दिन का है, वो 10वें दिन ओवुलेट करेगी, उनका अंडा 10वें दिन फूटेगा और वो 8वें, 9वें और 10वें दिन बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहेंगे। इन दिनों में संबंध बनाएंगे तो प्रेगनेंसी 100% होगी। आगे बात करते हैं 21वें दिन कि बहुत सारे फीमेल्स होते हैं जिनका मासिक चक्र 21 दिन का होता है, तो वो 7वें दिन ओवुलेट करती है। जैसे 21 दिन का साइकिल है तो मान लेते हैं आज पीरियड हुआ, तो आज के पीरियड से आप 7 दिन काउंट करोगे कि आज के पीरियड को लोगे और 7 दिन काउंट करोगे तो 7वें दिन आपका अंडा फूटेगा, यानी कि आपकी ओवरी से एक मैच्योर अंडा बाहर आएगा। और आप 5वें दिन यानी कि प्रेगनेंसी के ही पीरियड्स के ही 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन क्या करोगे, ओवुलेट करोगे तो सॉरी फर्टाइल रहोगे। तो ये सारी चीजें हैं। देखो 35 दिन से ना ही ज्यादा का पीरियड साइकिल होना चाहिए, ना ही 21 दिन का कम का पीरियड साइकिल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अगर 19 दिन पे पीरियड्स आ रहे हैं, 15 दिन पे आ जा रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ। इतनी जल्दी पीरियड्स आना सही बात नहीं होती। और ना ही 35 दिन से ऊपर 40 दिन पे आ रहे हैं, 45 दिन पे, 50 दिन पे, तो ये भी सही बात नहीं होती। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया कि कौन कौन से दिन आपका अंडा फूटेगा और कौन कौन से समय आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहोगे कि अगर आप संबंध बनाते हो तो 100% प्रेग्नेंट होगे। तो आज के इस वीडियो के बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।